हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीसीएल से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना ज़रूरी समझता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या आपके किसी जानने वाले को ओपन कराना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है। लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो देखिए, इस कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 67,67,6,248 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां 35% की डिलीवरी। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 99,980.86 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 493.90 का और लो है 325 का। कल क्लोज हुआ था 460.90 के ऊपर। अगर हम देखें इसके रिटर्न प्रोफाइल तो देखिए, ईयर टिल डेट में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 20.94% की तेज़ी के साथ बना हुआ है। एक हफ्ते में 3.10% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। 1 मंथ में 2.69% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ्स में देखें तो 10.17% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ में देखें तो 16.37% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर में देखें 2.29% का पॉजिटिव रिटर्न। 2 ईयर्स में देखें तो 30.38% का पॉजिटिव रिटर्न है और 3 ईयर्स में देखें तो 18.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। दोस्तों, भारत सरकार जैसा कि आपको पता है अपने डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी 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 हिस्सेदारी कुछ कंपनीज़ में बेच के पूरा करना चाहती है। 1.75 लाख करोड़ रुपए का इसका डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है फिस्कल ईयर 2022 के अंदर, जो कि हमारा करंटली चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट फिस्कल ईयर 2022 को पेश करते समय भी ये बात आपको बताई थी और मैंने आपको बार बार अब बताने की कोशिश करी है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। 1.75 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा क्यों करना चाहती है सरकार? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? देखिए, कोरोना वायरस के चलते सरकार को टैक्स नहीं मिला इतना ज़्यादा, सरकार के खर्चे उतना ही रहे, सरकार के खर्चे कम नहीं हुए, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हुआ। और फिस्कल डेफिसिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं से तो पैसे की व्यवस्था करेगी ना, तो फंड की व्यवस्था करेगी ना कि नहीं। तो वही फंड एक तरीके से ये डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में निकाल के लेना चाहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने के लिए या उस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को बूस्टअप करने के लिए या उसको फास्ट करने के लिए, क्विक करने के लिए 100% एफडीआई अप्रूवल कैबिनेट बहुत ही जल्दी पास ऑन कर सकता है। देखिए, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी कंपनी के अंदर अलाउड नहीं होता है। रिफाइनरीज के अंदर या जो इस तरीके की कंपनीज़ हैं जो स्टेट रन रिफाइनरीज बेसिकली जो होती हैं, उन सभी के अंदर एफडीआई कम्प्लीटली एक्सेप्शनली यहाँ पे कुछ रूल्स को और रेगुलेशंस को ट्विक करके किया जा सकता है। लेकिन जो पीएसयूज़ होती हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उन सभी के अंदर सरकार की हिस्सेदारी मेजॉरिटी में होती है और कोई एफडीआई अगर आता भी है तो उसमें 49 से 51% की हिस्सेदारी से ज़्यादा नहीं रख सकता है, राइट। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी है, नोटेबली प्राइवेट रिफाइनरीज आर अलाउड टू हैव कंप्लीट एफडीआई while PSU are subject to 49 to 51% shareholding structure with the government holding majority stake, right। तो यहाँ पे 100% अप्रूवल को पाने के लिए भारत सरकार को कुछ रूल्स में ट्विक करने पड़ेंगे या कुछ एक्सेप्शंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही एफडीआई का अप्रूवल या 100% एफडीआई को सरकार अलाउ कर देती है बीपीसीएल के अंदर, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बिडिंग के लिए जो लोग आने वाले हैं यानी बिडर्स की संख्या बढ़ जाएगी। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि खरीदने के लिए एक चीज़ है और ख़रीदने वाले कई आ जाएंगे और सामने एक ही चीज़ उसको बेचने वाला है। तो डेफिनेटली सरकार को यहाँ से ज़्यादा बिड अमाउंट को पाने में या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इन्वोक करने में, या ऐसे समझिए बीपीसीएल को बेच करके ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है सरकार के सामने। क्योंकि इससे चाहे इनको डोमेस्टिक कोई बिडर मिले, चाहे कोई फॉरेनर मिले, फॉरेन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, किसी भी तरीके से इनको हाई वैल्यू
फेच हो सकती है इस पूरे प्रोसेस में, और इसी के लिए पूरी तैयारी में सरकार लगी हुई है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सरकार जो कर सकती है वो पूरा कर रही है, ताकि इसके प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर सके, और पूरी तरीके से हो भी रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट थी BPCL को लेकर के। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। बाकी आपको आगे की कुछ अपडेट्स होती हैं, कुछ आगे डेवलपमेंट होता है, आपको बताने की कोशिश करूँगा वीडियोस के माध्यम से। इससे जुड़े रहिएगा, और जुड़ने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी सारी इन्फॉर्मेशंस की, वीडियोस की। आपको वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।